हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग 17.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 8। क्या कर रहा है? द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड इज 420 मीटर एंड इट्स साइड आर इन द रेशियो 6:7। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड। चलिए हम ले लेते हैं कि लेट ए बी सी बी द साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड, ठीक है ना जी। एंड एस बी द सेमी पेरीमीटर, ऐसा हम लोग सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे साइड का रेशियो ही ना दिया जी, यानी कि ए बी का और सी का रेशियो दिया है 6:7:8। तो सपोज कर लेते हैं कि लेट ए इक्वल टू में है 6x, बी इक्वल टू में है 7x और सी इक्वल टू में है 8x। अब देखिए पेरीमीटर हमारे पास दिया है ना जी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड का पेरीमीटर जो दिया हुआ है वो आपके पास 420 मीटर दिया है। तो ये क्या हो जाएगा? तीनों साइड का सम, ठीक है ना जी। चलिए अब यहाँ पे ये देखिए, ये आपका 6x है, ये 7x है और ये आपका 8x है, इक्वल टू में 420 मीटर। अब देखिए इन तीनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है ना जी। तो ये 21 आ जाएगा, 21x इक्वल टू में 420 मीटर, ये जाएगा डिवाइड में, तो x का वैल्यू यहाँ पे 20 मीटर आ जाएगा। तब इसके बाद देखिए तीनों साइड पहले निकाल लेते हैं। तो a इक्वल टू में हो जाएगा 6x है तो 6 इंटू में 20, यानी आ जाएगा 120 मीटर। b इक्वल टू में है 7x इक्वल टू में 7 इंटू में 20, 140 मीटर। और c इक्वल टू में होगा 8x, यानी कि हो जाएगा 8 इंटू में 20, तो 160 मीटर। अब इसके बाद हम लोग इसका पेरीमीटर देखते हैं। पेरीमीटर हमारे पास दिया था 420, तो अगर हम लोग सेमी पेरीमीटर की बात करें तो उसका हाफ कर देंगे पेरीमीटर का, समझ गए ना जी, यानी आ जाएगा 210 मीटर। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब हम लोग बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की। तो क्या होता है? रूट ऑफ एस इंटू में एस माइनस ए इंटू में एस माइनस ए बी एस इंटू में एस माइनस का सी, तो हो जाएगा रूट अंडर 210 इंटू में 210 माइनस का 120, 210 माइनस का आपका 140 और 210 माइनस का 160 मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ पर देखते हैं, रूट ऑफ कितना हो जाएगा 210 इंटू में यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90, यहाँ पर आपका हो जाएगा 70 और यहाँ पे हो जाएगा 50 मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए 21 है तो 3 इंटू 7 इंटू 10 कर देते हैं, 90 है तो 3 इंटू 3 इंटू में 10 कर देते हैं, 7 है तो 7 इंटू में 10 करते हैं और 50 है तो 5 इंटू में 10 कर देते हैं। तो अब देखिए इसमें 3 का पेयर बना, एक एक गुना, और 3 के बाद 5 का नहीं बना है, 7 का एक यहाँ है और एक यहाँ है, और 10 का 2 बार पेयर बना है, और अंदर बच जाएगा एक 3 और एक यहाँ पर ये 5 मीटर स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 2100 रूट अंडर 15 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल लगेगा। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेयरिंग ग्रास इन ट्रायंगुलर फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर, 65 मीटर एंड 65 मीटर एट द रेट ऑफ 7 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। देखिए क्या कह रहा है कि घास लगाना है ट्रायंगुलर फील्ड पर, तो देखिए उस पर लेयर बिछाना है घास का, तो उसका कॉस्ट दिया है, तो पहले एरिया पता होना चाहिए ना। तो चलिए यहाँ पे पहले एरिया निकाल लेते हैं। लेट ए बी सी बी द साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड का ये साइड्स है, एंड एस बी द सेमी पेरीमीटर, ऐसा हम लोग सपोज कर लेते हैं, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर हमारे पास a इक्वल टू में ले लो 50 मीटर, b इक्वल टू में 65 मीटर और c इक्वल टू में भी 65 मीटर। तो अब पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं, तीनों साइड का सम और बाई में 2, यानी 50 प्लस का 65 प्लस का 65 और बाई में 2, ठीक है ना जी। ये 180 आ जाएगा, ठीक है ना जी। चलिए और बाई में 2, ये कट जाएगा आपका 90 मीटर हो जाएगा सेमी पेरीमीटर। चलिए तो अब एरिया चलते हैं। एरिया ऑफ
ट्रायंगुलर फील्ड, उसका एरिया रूट ऑफ एस इंटू में एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी हो जाएगा। तो यानी कि अब रूट ऑफ एस की जगह पे 90, फिर 90 माइनस का 50, 90 माइनस का 65 और फिर 90 माइनस का 65, ठीक है ना जी, मीटर स्क्वायर। तो चलिए अब इसके बाद क्या होगा, रूट ऑफ 90 इंटू में आपका 40 इंटू में आपका यहाँ पर आ जाएगा आपका 25 इंटू में 25 मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए ये 90 है ना जी, तो इसको एक काम करो 3 इंटू 3 इंटू 10 कर दो, 40 है ना, इसे 2 इंटू 2 इंटू 10 कर दो और 25 इंटू 25 इसका ऐसे ही रहने दो मीटर स्क्वायर। तो पेयर देखो 2 का एक बन गया, एक 3 का बन गया, 25 का भी बन गया और एक 10 का बन गया मीटर स्क्वायर। तो चलिए अभी सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 और 6 में मल्टीप्लाई करो 25 से और फिर उसके बाद आपका आ जाएगा इंटू में 10, तो आ जाएगा यहाँ पे 1500 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना जी। चलिए तो अब इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा जी, एरिया कॉस्ट ऑफ किसका कॉस्ट जी, कॉस्ट ऑफ किसका, कॉस्ट ऑफ लेयरिंग ग्रास ऑन द सेमी लेयरिंग ग्रास ऑन द ट्रायंगुलर फील्ड पे ग्रास के लेयर का कॉस्ट कितना है, तो 1500 मीटर स्क्वायर आ रहा है और पर मीटर का 7 रुपीज लग रहा है, तो यानी टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,500 आ जाएगा, इतना रुपीज लगेगा कॉस्ट ऑफ लेयरिंग द ग्रास ऑन द ट्रायंगुलर फील्ड। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द ट्रायंगल हैज साइड 35, 54 एंड 61 लॉन्ग, फाइंड इट्स एरिया एंड आल्सो फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। स्मॉलेस्ट जो एल्टीट्यूड होगा वो भी हमें फाइंड करना है, तो जो लॉन्गेस्ट साइड होगा उसका जो है उस पे जो एल्टीट्यूड खींचा जाएगा वही ना स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड होगा। चलिए तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, पहले ट्रायंगल दिखा देते हैं इस तरह से, ये हो जाएगा। चलिए इसका देख लीजिए, ये है 35 सेंटीमीटर, ये है 54 सेंटीमीटर और ये है 61 सेंटीमीटर। तो इसमें जाहिर सी बात है जो लॉन्गेस्ट साइड होगा उस पर जो एल्टीट्यूड खींचा जाएगा वही ना स्मॉलेस्ट होगा। चलिए तो ये हमें निकालना होगा, तो यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट ए बी एंड सी बी द साइड्स ऑफ ट्रायंगल एंड एस बी द सेमी पेरीमीटर, एस बी द सेमी पेरीमीटर, ऐसा हम लोग ये सपोज कर लेते हैं। तो a इक्वल टू में 35 सेंटीमीटर, b इक्वल टू में यहाँ पे 54 सेंटीमीटर और c इक्वल टू में 61 सेंटीमीटर। तो पहले हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, a प्लस b प्लस c बाई में 2, तो हो जाएगा यहाँ पर कितना 35 प्लस का 54 प्लस का 61 और बाई में 2 सेंटीमीटर। इन सबको ऐड कर देते हैं, तो 35 और 54 है और फिर प्लस का 61 है, तो इन तीनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 150 और बाई में 2 सेंटीमीटर, ये 75 हो जाएगा, 75 सेंटीमीटर सेमी पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना जी। अब इसके बाद एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। तो क्या होगा, रूट ऑफ एस इंटू में एस माइनस बी इंटू में एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी इंटू में एस माइनस का सी, यानी कि रूट ऑफ यहाँ पे आ जाएगा 75 माइनस का 35, 75 माइनस का 54 और फिर 75 माइनस का 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए अब इसके बाद देखिए 75 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 40, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 75 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना है 54 है ना जी, तो 21 और 75 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 61 को, तो ये आपका आ जाएगा 14, ठीक है ना जी। चलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है, 75 है ना जी, तो 3 इंटू में 5 इंटू में 5, 40 है ना, तो 2 इंटू 2 इंटू में यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू में आपका 5, 21 है ना, तो काम करते हैं 3 इंटू में 7 और 14 है ना, तो यहाँ पे 2 इंटू में 7, ठीक है ना जी, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पेयर देखिए यहाँ पर ध्यान से, पेयर क्या क्या बन रहा है, तो यहाँ देखिए 2 का पेयर एक बार और एक बार 2 बार, 3 का देखो एक बार
एक बार 2 बार, और 3 नहीं ना जी, 5 देखो एक बार, एक ही बार बनना है। 7 देखो एक और एक 2 बार, और रूट अंडर ये एक 5 बच जाएगा, ठीक है ना जी, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद देखते हैं, तो अब यहाँ पर कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने, तो 4 3 जा 12, 12 5 जा आ जाएगा 60, और 12 5 जा 60, और 67 जा यहाँ पर आ जाएगा आपका 420, और रूट अंडर 5 है, तो रूट अंडर 5 का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं, और रूट 5 का वैल्यू होता है 2.236 ऐसे अप्रॉक्सीमेट, ठीक है ना जी। इसको अगर हम लोग यहाँ पे रख देंगे तो आ जाएगा 2.236 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 939.14 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब हमें क्या कह रहा था ऊपर कि जो शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट जो एल्टीट्यूड है वो बताना है, तो स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड यही होगा लॉन्गेस्ट साइड पे जो खींचा जाएगा। तो बेस इसे हमने यहाँ पे सी सपोज किया था, है ना जी, 61 को सी है और ये एच है, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 बेस और इंटू में हाइट इक्वल टू में 939.14, है ना जी। ये अप्रॉक्सीमेट हो गया, आपके एग्जैक्ट जो आएगा ना इसमें मल्टीप्लाई करने पे ये 939.12 आएगा, ठीक है ना जी। तो कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट के इधर उधर थोड़ा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके बुक में इतना दिया है, एग्जैक्ट इतना आ रहा है इसमें मल्टीप्लाई करने, तो हो सकता है कि पॉइंट में ये 3 अंक तक हमने लिया है, इसमें 1 ही अंक लिया हो, 2 ही अंक लिया हो, अब वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। चलिए तो आप यही 2 ही लेके चलो ना, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटीमीटर का 1/2, ये वाला सी जो है आपका कितना है 61 है, और इंटू में हाइट इक्वल टू में 939.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए तो h इक्वल टू में हो जाएगा 939.12 इंटू में 2 और बाई में 61 सेंटीमीटर। तो हाइट की एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं कितना से 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 1878.24 और बाई में 61। तो अब इसमें 61 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 61 से डिवाइड करने पे यहाँ पर आ जाएगा हाइट जो हो जाएगा वो 30.79 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा। तो ये हमें निकालना था, ये भी हमने निकाला। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:4:5 एंड इट्स पेरीमीटर इज 144 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एंड हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है ना जी, चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, लॉन्गेस्ट साइड पे जो हाइट होगा यानी कि स्मॉलेस्ट जो एल्टीट्यूड होगा वो हमें निकालना है। ए बी सी ले लेते हैं, ठीक है ना जी। तो ये आपका ए बी सी लिए है, या इस तरह से नाम ना लेकर हम लोग ए बी सी ऐसे ले लेते हैं, ए इसे ले लेते हैं, ठीक है ना जी, बी इसे ले लेते हैं और सी इसे ले लेते हैं। इस तरह से ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इसके अपोजिट को ए लेते हैं, इसके अपोजिट को बी लेते हैं और इसके अपोजिट को सी, तो इसके अपोजिट को सी ले लेंगे, इसके अपोजिट को यहाँ पे बी ले लेंगे, है ना जी। तो ले लेते हैं कि लेट ए बी सी बी द साइड्स ऑफ ट्रायंगल एंड एस बी द सेमी पेरीमीटर। ऐसे ये हमारे पास दिया हुआ, ठीक है ना जी, सेमी पेरीमीटर। चलिए तो यहां से ए बी सी का रेशियो दिया है ना भाई 3:4:5, तो ए का वैल्यू यहाँ पे सपोज कर लो 3x है, बी का वैल्यू सपोज कर लो 4x है और सी का वैल्यू सपोज कर लो 5x है। तो जो लॉन्गेस्ट साइड होगा वह सी ही होगा और इसी पे जो एल्टीट्यूड खींचा जाएगा वो भी हमें निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है ना जी। चलिए तो पहले हम लोग देखते हैं, हमारे पास दिया है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना दिया है 144 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड का सम कर देंगे तो नहीं हो जाएगा जी, ठीक है ना, यानी कि 3x प्लस का 4x और प्लस का 5x, ठीक है ना जी, 144 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा 12x इक्वल टू में 144 सेंटीमीटर, ये जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल टू में आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो x 12 हो गया। अब इसके बाद तीनों साइड देखिए, a इक्वल टू में कितना हो जाएगा, तो a आपका 3x है तो 3 इंटू में 12 36 सेंटीमीटर, b आपका है 4x यानी कि 4 इंटू में 12 48 सेंटीमीटर, और c हो जाएगा आपका 5x है यानी कि 5 इंटू में 12 60 सेंटीमीटर, ठीक है ना जी। अब इसके बाद देखते हैं, अब सेमी पेरीमीटर की बात करते हैं, तो तीनों साइड का सम और बाई में 2 यानी कि आ जाएगा 144 और बाई में
2 आपका हो जाएगा सेंटीमीटर। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, काट देंगे, ये 7 और ये 2, 72 सेंटीमीटर। चलिए तो अब चलते हैं एरिया की तरफ। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए रूट ऑफ एस इंटू में एस माइनस बी इंटू में एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी होता है। चलिए अब इसमें रखते हैं, क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 72 इंटू में 72 माइनस का 36, 72 माइनस का 48 और फिर 72 माइनस का 60, ठीक है ना जी, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 72 इंटू में आपका यहाँ भी 72 और 72 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे आपका 648 ना जी, तो आपका आ जाएगा 24 और फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखिए, ये 36 होगा, 72 में से 36 गया 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे 72 है ना, तो 2 इंटू में 36 इंटू 36 कर देते हैं। 24 है ना, तो 2 इंटू में 12 इंटू में 12 कर देते हैं। पेयर बन जा रहा है इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं तोड़ा, 2 का 12 का और 36 का सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 12 टू जा 24 और 24 में आप मल्टीप्लाई कर दो कितना से, 36 से, तो आ जाएगा यहाँ पर कितना, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए 1/2 बेस इंटू में हाइट हो जाएगा कि नहीं, बेस हम लोग ए बी ले लेते हैं, एल्टीट्यूड सी डी ले लेते हैं, ए बी इंटू में सी डी, 1/2 ए बी इंटू में सी डी एल्टीट्यूड 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/2 ए बी देखो तो ए बी कितना है, लॉन्ग साइड वाला कितना है, ए बी, ये सी का वैल्यू जो आया होगा, सी का वैल्यू कितना आया था, तो ये सी का वैल्यू आया था 60, तो 60 और इंटू में आपका सी डी जो निकालना है इक्वल टू 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसे काट देंगे 30 टाइम्स में, तो सी डी इक्वल टू में आ जाएगा 864 बाई में 30 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में था तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर से कट गया। तो 864 में आप डिवाइड कर दो आप कितना से जी, 30 से, तो ये आ जाएगा यहाँ पर कितना, यहाँ पर ये 3 से काटते हैं आपका 10 और यहाँ हो जाएगा आपका 288, यानी कि डेसिमल में आ जाएगा 28.8 सेंटीमीटर, ये एल्टीट्यूड हो जाएगा। समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अ ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ द फ्लाईओवर हैज बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। द साइड्स ऑफ द वॉल इज 13 मीटर, 14 मीटर एंड 15 मीटर, डायमेंशन दिया हुआ है उसका, है ना, तीनों साइड दिया हुआ है। द एडवर्टीजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ 2000 पर मीटर स्क्वायर अ ईयर, एक साल के लिए 2000 रुपीज लग रहा है 1 मीटर स्क्वायर का। ए कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 6 मंथ, एक कंपनी हायर करती है उस वॉल को कितना, 6 मंथ के लिए, तो उसको कितना रेंट पे करना पड़ेगा ये हमें निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए 3 साइड्स दिया है ना जी, तो पहले एरिया हमें पता होगा ना, तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं, एरिया पता होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं कि लेट ए बी सी बी द sides of triangular wall and S be the semi perimeter। चलिए तो यहाँ पर A इक्वल टू में 13 मीटर, B इक्वल टू में 14 मीटर एंड C इक्वल टू में 15 मीटर हो जाएगा। चलिए तो अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख सकते हैं सेमी पेरीमीटर, तीनों साइड का सम और बाई में 2, यानी कि 13 प्लस का 14 और प्लस का 15 बाई में 2 मीटर, इन तीनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है ना जी। तो 42 आ जाएगा और बाई में 2, ये 21 हो जाएगा। चलिए तो अब एरिया देखते हैं, एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर वॉल का एरिया, ये हो जाएगा रूट ऑफ एस इंटू में एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी इंटू में एस माइनस ऑफ सी। चलिए तो अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, रूट अंडर एस का वैल्यू है 21, 21 माइनस का 13, 21 माइनस का 14, 21 माइनस का 15 मीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे रूट अंडर 21 और यहाँ पर 8, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 6, ठीक है जी, मीटर स्क्वायर। तो 21 है तो एक काम करते हैं इसे 3 इंटू में 7, 8 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 को 7 ही रहने दो, 6 को 2 इंटू 3,
मीटर स्क्वायर। तो पेयर 2 का 2 बार बन गया, 3 का 1 टाइम्स बन गया और फिर 7 का बना है मीटर स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा ना यहाँ पे, 84 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया। ठीक है ना जी। तो अब इसके बाद देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑन द वॉल फॉर कितना मंथ के लिए कह रहा था जी, फॉर 6 मंथ। तो देखिए एक मंथ का, एक साल का 2000 रुपये लग रहा है 1 मीटर स्क्वायर का, एक साल का। तो एक मंथ का कितना हो जाएगा, तो उसमें 12 से डिवाइड कर देंगे। और अगर हमें मान लीजिए 6 मंथ का चाहिए तो 6 मंथ और बाई में 12 कर देंगे और इनटू में आपका कर देंगे आपका जो है 2000। ये हुआ 6 मंथ का जो लगेगा एडवर्टीजमेंट का 1 मीटर स्क्वायर के लिए, और टोटल है 84 मीटर स्क्वायर। तो इतना रुपीज हो जाएगा। जैसे ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, ये 2 से इसको 1000, यानी आ जाएगा 84,000 रुपीज फॉर द एडवर्टीजमेंट फॉर 6 मंथ ऑन द वॉल। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखिए, ए फील्ड इन द फॉर्म ऑफ ए पैलोग्राम हैज साइड्स 60 मीटर एंड 40 मीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 80 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द पैलोग्राम। समझ लीजिए एक पैलोग्राम मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है ना जी। ये पैलोग्राम हो गया, इसके 2 साइड और एक डायगोनल दिया हुआ है, देख लीजिए ए बी सी डी, 2 साइड दिया है, एक है 60 मीटर एक है 40 मीटर और एक डायगोनल दिया है 80 मीटर। तो एक का एरिया निकालेंगे वही सेम दूसरे का भी एरिया, क्योंकि अपोजिट साइड इसमें इक्वल होता है। तो देखो जितना इसमें साइड है 40 60 और 80 इसमें भी वही चीज है, तो इसलिए दोनों का वैल्यू सेम आएगा। तो एक को निकाल कर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल के अंदर जो डायगोनल होता है उससे 2 इक्वल एरिया, पैलोग्राम के अंदर जो डायगोनल होता है वो उससे 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। तो एक का एरिया निकल जाएगा ट्रायंगल का, तो दूसरे का भी उतना ही होगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई करने पे पूरा का आ जाएगा। तो चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें सपोज कर लेते हैं ए इक्वल टू में 40, बी इक्वल टू में यहाँ पर 80 और सी इक्वल टू में यहाँ पर ले लेते हैं 60 मीटर। तो अब सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, यहाँ लिख देते हैं सेमी पेरीमीटर यहाँ पर निकालते हैं एस, जो कि होगा तीनों साइड का सम और बाई में 2, यानी आ जाएगा आपका 40 80 60 और बाई में 2। सब ये सबको ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पर 180 बाई में 2 कट जाएगा 90 आ जाएगा, 90 मीटर। अब चलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के लिए, तो जो कि होगा रूट अंडर हीरोन फॉर्म लग जाएगा ना, एस इंटू में एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी इंटू में एस माइनस ऑफ सी। चलिए तो रूट अंडर हो जाएगा 90, फिर 90 माइनस का यहाँ पर 40, फिर 90 माइनस का 80 और फिर 90 माइनस का 60। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, और रूट अंडर 90 इंटू में यहाँ पर 50, यहाँ पर 10 और यहाँ पर आपका 30 मीटर स्क्वायर। चलिए तो 90 है ना जी, तो 3 इंटू में 30 कर दे, पेयर बन जाएगा 30 के साथ, इसलिए मैंने छोड़ दिया। 50 है ना, तो 5 इंटू में 10 कर देते हैं और फिर 10 और इंटू में फिर 30 मीटर स्क्वायर। तो देखो 3 का पेयर तो नहीं बना, 10 का पेयर बन गया और 30 का पेयर बन गया, ठीक है ना जी। और यहाँ पर 10 का बन गया 30 का बन गया और रूट अंडर क्या बच जाएगा 3 इंटू में 5 मीटर स्क्वायर, यानी आ जाएगा अब यहाँ पर कितना, इसमें मल्टीप्लाई करना तो 300 रूट अंडर 15 मीटर स्क्वायर। तो एक ट्रायंगल का है तो पूरे पैलोग्राम का क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैलोग्राम ए बी सी डी के लिए 2 टाइम्स हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो 2 टाइम्स हो जाएगा 300 रूट 15 मीटर स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा 600 रूट अंडर 15 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ पैलोग्राम एबीसीडी आ गया। तो एक काम करते हैं आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन
रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।